होशियारपुर गांव में गुड्डू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। 6 महीने पहले जब वो लोग घोड़ा गाड़ी से दूसरे गांव जा रहे थे, तब एक हादसा हो गया। उसके पिता की मौत हो गई और उसकी माँ के पैरों में इतनी गहरी चोट लगी कि उनका चलना फिरना दूभर हो गया। अब तो बस कुछ चिल्लर ही बचे हैं रतन। सारा पैसा मेरे इलाज में जा रहा है। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो मुझे मार डाल, इस बीमार माँ से छुट्टी पा। माँ, ये आप क्या कह रही हो? बस आप ही तो मेरा परिवार हो। आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? बेटा, फिर हम गुजारा कैसे करेंगे? मैं भी अपाहिज बनकर तुझ पर बोझ बन गई हूँ। माँ, ऐसा कुछ ना कहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही कोई तरीका सोचिए ना। बेटा, तू एक काम कर। तू खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो गांव में खाने की दुकान शुरू कर ले। अरे माँ, पर इतना सब कुछ रोज रोज बहुत महंगा पड़ेगा। और वैसे भी मेरा बनाया खाना आपको ही पसंद है, बाकी लोगों का पता नहीं। नहीं बेटा, मेरी उम्र निकल गई है। जानती हूँ कि तेरे हाथों में जादू है। तो फिर पीछे जो थोड़ी जगह है, अभी के लिए सब्जियाँ बेचने का काम शुरू कर दे। कुछ बचत होगी तो काम बढ़ा लेना। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर तो मैं कल से ही काम करना शुरू कर दूंगा। सब्जी ले लो भाई, सब्जी बिल्कुल ताजी है। हाँ बेटा गुड्डू, आज तो मुझे 1 किलो सीताफल कर दो। बहुत मन है, आज तो सांभर बनाऊंगी। हाँ। अरे वाह अम्मा जी, फिर तो जरूर आऊंगा आपके पास सांभर खाने। ये लीजिए आपका सीताफल। ला बेटा, धन्यवाद। सब्जी बेचकर गुड्डू के पास जो भी पैसे आते, उन पैसों से गुड्डू के घर का खर्च निकल जाता। एक दिन सुबह सुबह गुड्डू सब्जी बेचने निकल ही रहा था। माँ, मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। बेटा, आज मेरे पैर और कमर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि आज तो बड़े वैद्य जी के पास चलना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पर बेटा, वो इलाज के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे मांगेंगे। गुड्डू बिमला को बड़े वैद्य के पास ले जाता है और वो इलाज शुरू करने के लिए 2500 रुपए मांगते हैं। ठीक है वैद्य जी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, पर आप मेरी माँ का इलाज जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा। गुड्डू गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप पैसे उधार दे देते तो अच्छा होता। पुराने कर्ज तो तुमने चुकाए नहीं, अब और पैसे मांगने आ गए। मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, और तुमने 1 महीने में पुराने कर्ज नहीं चुकाए तो तुम्हें अपना घर देना होगा। देरी के लिए माफी चाहता हूँ मुखिया जी, जल्दी आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। गुड्डू वहाँ से निकल गया और उसने दूसरे लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन सब जानते थे कि गुड्डू कमाता नहीं है, तो पैसे कहाँ से वापस देगा। इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। माँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं तेरे इलाज के लिए पैसे भी चुकता नहीं कर पाया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं बेटा, मेरे लिए पैसों से ज्यादा कीमती है तू। उस दिन गांव में ढिंढोरा पीटा जाता है। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो। राजा ने अपने खास रसोइयों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जो कि कल से ही आरंभ होगी। जो कोई भी उस प्रतियोगिता में विजेता होगा, उसे राजा का खास रसोइया बनाया जाएगा, और साथ ही 5000 रुपए इनाम में भी दिए जाएंगे। गुड्डू पास में सब्जी बेच रहा था। प्रतियोगिता वाली बात सुनकर वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अरे वाह, अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लूं तो माँ का इलाज करवा सकता हूँ।
और फिर राजा का रसोई बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। माँ, एक खुशखबरी है। कल से राज्य में राजा के खास रसोई के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसमें जीतने वाले को 5,000 रुपए इनाम और राजा का खास रसोई भी बनाया जाएगा। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और फिर हम अच्छे से आपका पैर का इलाज करा सकेंगे। फिर गुड्डू पड़ोसियों को अपनी माँ की देखभाल का बोलकर प्रतियोगिता के लिए निकल जाता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। महल के सारे प्रतियोगी गुड्डू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वो देखो, अब भिखारी भी राजा के खास रसोइयों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। हंसते हंसते वो आदमी खंभे से टकराकर धड़ाम से गिर जाता है। फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। फिर सारे प्रतियोगी खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सभी प्रतियोगी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और खाने की खुशबू सूंघकर राजा फिर से वहाँ पर आ जाता है। खुशबू, ये खुशबू सूंघ कर तो मुझे और भी ज्यादा भूख लगने लगी है। अगर आप सबका खाना बन गया तो जल्दी जल्दी मेरे सामने पेश करो। मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। फिर सब लोग अपना अपना बनाया हुआ भोजन राजा के सामने पेश करते हैं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! इस खाने को चखकर तो मुझे मेरी माँ के हाथ के बने हुए खाने की याद आ गई है। पर महाराज, इसमें आपको नमक थोड़ा कम नहीं लग रहा क्या? नहीं मंत्री जी, मुझे तो सब सही लग रहा है। हो सकता है कि आपको नमक ज्यादा चाहिए। एक काम करो, मंत्री जी की सब्जी में थोड़ा नमक और मिला दो। गुड्डू मंत्री की सब्जी में और नमक डाल देता है और खाना बहुत बेस्वाद हो जाता है। अरे मंत्री जी, आप इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? और ये पूरा खाना खत्म करना, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे अन्न का अपमान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मंत्री को फिर जबरदस्ती पूरा खाना खत्म करना पड़ता है। फिर राजा भोजन चखकर जिसने अच्छा भोजन बनाया होता है सिर्फ उसे ही प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए कहता है और बाकियों को वहाँ से निकाल देता है। मंत्री जी, मैं बाकी सबसे तो निपट लूंगा, लेकिन ये जो भिखारी है इसे कैसे निपटाऊं? तुम फिक्र मत करो, इसको तो हम डरा धमका कर यहाँ से भगा देंगे। ए भिखारी! जी मंत्री जी। चल निकल जाए यहाँ से और वापस दिखाई भी मत पड़ना, और इस प्रतियोगिता से अपना नाम भी वापस ले ले। नहीं सरकार, मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकता। मुझे प्रतियोगिता के पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाना है। तू मुझे बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, पर इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले ले। नहीं सरकार, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ और मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा। मंत्री ये बात जाकर हरिया को बताता है। ठीक है, आप बस किसी तरह मुझे सुबह सुबह रसोई के अंदर ले चलना, बाकी सब मैं कर लूंगा। मंत्री सुबह रसोई के पहरेदार से बातचीत करता है और इतने में हरिया चुपके से अंदर जाकर गुड्डू का पूरा सामान तहस नहस कर देता है और तभी उसके हाथ से एक मसाले का डिब्बा गिर जाता है। आवाज सुनकर कोई अंदर ना जाए, वो तुरंत डिब्बा बंद करके छिप जाता है और फिर मंत्री की मदद से बाहर आ जाता है। प्रतियोगियों, आज मुझे कुछ अच्छा और कुछ अलग खाना खाने का मन कर रहा है। देखते हैं आप सभी में से कौन मेरी भूख को शांत कर पाएगा। महाराज, आप देखना, मैं ही आपकी भूख को शांत करके आपका खास रसोइया बनूंगा। वो तो खाना चखने के बाद ही पता लगेगा। अरे, मेरी सारी सब्जियां और मेरा सारा मसाला कहाँ गया? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? ये कौन हो सकता है जिसने मेरे पास से सब्जियां और मसाला चुरा लिया? अगर मैं हार गया
तो माँ को क्या जवाब दूंगा? उनका इलाज कैसे कराऊंगा? अरे महाराज भी आने वाले हैं, मैं क्या करूं? वो बाकी लोगों से थोड़ा थोड़ा सामान मांगता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता। आखिर में गुड्डू अपनी बिखरी हुई सब्जी देखता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक ऐसी ही कम सब्जी से एक बढ़िया बिरयानी बनानी सिखाई थी। कुछ देर में गुड्डू बची हुई सब्जी और माँ के दिए खास मसाले से बिरयानी बनाकर तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ हरिया गुड्डू के मसाले का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा भोजन तैयार कर लेता है। राजा खाना खाने के लिए आता है। हाँ तो बताइए, आपने क्या बनाया है? महाराज, मैंने आपके लिए रसमलाई बनाई है, आप पहले इसे चखिए। फिर राजा बारी बारी करके सभी के पकवान चखता है। हाँ तो मैंने सबका भोजन चख लिया है, अब तुम्हारी बारी है। हाँ तो तुमने क्या बनाया है? महाराज, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। और राजा के सामने पेश कर देता है। इसकी तो खुशबू नहीं, मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं जल्दी में चख कर देखता हूँ कि बिरयानी बनी कैसे है। हाँ तो अब मैं विजेता घोषित कर सकता हूँ। मुझे इन सब में से हरिया के हाथ का बनाया भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा है। अचानक राजा के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। अरे ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे राम जी बचाओ! हाय मर गया, ये कैसा दर्द है? अरे महाराज, क्या हुआ आपको? पता नहीं महामंत्री, अचानक मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग गया है। आप इतना खाना खाओगे तो पेट में तो दर्द होगा ही। क्या क्या कहा नमक हराम? मैं रोज इतना खाना खाता हूँ। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपके खाने में कुछ ऐसा गया हो जिससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हो सकता है, पर पता कैसे लगाया जाए कि किसने भोजन में मिलावट की है? महाराज, मैं पता लगा सकता हूँ। पर कैसे? मुझे मेरी माँ ने बहुत सारे मसालों की ऐसी विद्या बताई है जिसमें सूंघ कर किसी भी मसाले के बारे में मैं पता लगा सकता हूँ। मुझे बस इसके लिए सभी के हाथों को सूंघना पड़ेगा। ठीक है, सभी प्रतियोगियों अपने अपने हाथ आगे करो। महाराज, हरिया के खाने में ही कुछ मिला हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पर ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे भोजन में ही कुछ मिलावट थी। अरे पर मैंने तो तुम्हारे मसाले अपने भोजन में डाले थे। इसका मतलब है कि तुम महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अच्छा तो तुम ही हो वो चोर जिसने मेरे सारे मसाले और सब्जियां चुरा ली थी। अरे भाई, वो जो तुमने मेरे सारे मसाले चुराए थे ना, वो मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया था, और अगर उसमें से थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दो तो पेट में दिक्कत होने लगती है। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, मैं आपको सब बताता हूँ। दरअसल प्रतियोगिता से पहले मेरे सारे मसाले चोरी हो गए थे और सब्जियां खराब हो गई थी, इसलिए जो भी मेरे पास था उनसे आपके लिए बिरयानी बना दी। पर अब पता चल गया कि वो मसाला चोर और कोई नहीं, हरिया था। क्या हरिया तुमने चोरी की? मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर निकालता हूँ और गुड्डू को अपना खास रसोइया घोषित करता हूँ। लेकिन जल्दी से वैद्य को बुलाओ, मेरे पेट में दर्द तो कम हो। जल्दी से राजवैद्य को बुलाया जाता है और राजा का इलाज करवाया जाता है। फिर गुड्डू राजा का खास रसोइया बन जाता है और इनाम के पैसों से गुड्डू अपनी माँ का इलाज करवाता है।